समुद्र में एक बाघ फंस गया था और तैरना चाहता था। लड़का उसे देखकर हंस पड़ा, लेकिन अचानक उसने अपना मन बदल लिया। वह मुड़ा और अपनी ओर तैरने लगा। लड़के को तुरंत कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। इसी तरह वह छोटी नाव पर चढ़ गया, लेकिन इस समय वह बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकता था। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लड़के ने लकड़ी की बेड़ा नाव पर खींच लिया और बाघ समुद्र में फंसा रहा। फिर उसने एक कुल्हाड़ी ढूंढी और सोचा कि इस संभावित खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन उसी क्षण वह हिचकिचाया। शायद वह अकेले समुद्र का सामना नहीं करना चाहता था। शायद उसे वह दरिंदा थोड़ा दयनीय लगा। लड़के ने अंततः उसे मारना नहीं चुना। उसने इस खतरनाक जानवर को बचाने का फैसला किया, लेकिन पहले उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। शाम तक लड़के ने एक आदर्श योजना बना ली। उसने लकड़ी की बेड़ा को पानी में धकेल दिया। फिर उसने सीढ़ी नाव के बाहर रख दी। जब बाघ चढ़ने लगा, वह बेड़े पर कूद गया। जब बाघ सुरक्षित नाव पर चढ़ा, लड़के के चेहरे पर खुशी थी, और उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब उसके चारों ओर बहुत सारी मछलियां इकट्ठा हो गईं। फिर उसने एक नीली व्हेल को समुद्र से बाहर आते देखा। उसने हवा में 360 डिग्री का घुमाव किया और सीधे समुद्र में डूब गई। दुर्भाग्य से समुद्र में जीवित रहने के लिए अभी भी खाना था, लेकिन जीवित रहने के लिए लड़के को नाव में जाकर कुछ सामान लेना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से उसने नीली व्हेल को चौंका दिया, लेकिन जागने से पहले उसे किसी अज्ञात वस्तु ने गिरा दिया। फिर उसने देखा कि यह सिर्फ एक छोटी मछली थी। भूखी व्हेल का सामना करते हुए लड़का कुछ कदम पीछे हट गया। वह डर गया था कि व्हेल उस पर हमला कर सकती है, इसलिए उसने सुंदर और मोटी मछली झील में फेंक दी। यह लो तुम्हारा है। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह मछली चमत्कारिक रूप से समुद्र की गहराइयों में उड़ जाएगी। इसी समय बाघ ने एक जोरदार दहाड़ मारी। जब वह मुड़ा, उसने देखा कि हजारों उड़ने वाली मछलियां उसकी ओर आ रही थीं। हालांकि उनके शरीर पर लगने से बहुत दर्द हुआ, लेकिन सौभाग्य से बाघ को अपना पेट भरने का मौका मिल गया। और फिर एक सुनहरी भाले जैसी मछली गलती से झील में आ गिरी। यह देख बाघ को दिलचस्पी हुई। लड़के ने भी समझ लिया कि यह सबसे अच्छा मौका है, इसलिए उसने लकड़ी की छड़ी सीधे बाघ के मुंह में डाल दी। शुरुआत में बाघ संघर्ष करता रहा, लेकिन लड़के की दृढ़ता के सामने उसने संतुलन खो दिया। जब बाघ ने विरोध करना बंद कर दिया, लड़के ने उसके मुंह से मछली निकाल ली। फिर भी लड़का घबराया हुआ था। अब उसे इस जानवर को पूरी तरह वश में करने का उपाय खोजना था। उस दिन वह एक लकड़ी की छड़ी लेकर नाव में गया। बाघ उसे रोकने की सोच रहा था, लेकिन ऐन बदे वक्त पर पीछे हट गया। लड़का उसे धीरे धीरे धकेलता रहा। अंत में बाघ जमीन पर बैठ गया। लड़के ने मौका समझा। उसने छड़ी पर मछली चढ़ाई और बाघ को बार बार समझाया कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। जब उसने देखा कि बाघ मछली निगल गया, तो उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने डेक पर दस्तक दी और एक और मछली फेंकी। ऐसा लगा कि बाघ उसकी बात समझ गया। लग रहा था कि बाघ को वश में करने की योजना सफल हो रही है। लेकिन जब लड़के ने उसे जहाज के मलबे में जाने दिया, तो बाघ नहीं हिला। इसलिए लड़का मछलियों पर ही जीवित रहा। मछलियां लकड़ी के बेड़े पर आराम करती थीं और नाव पर बैठा बाघ उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। बारिश में लड़का पानी इकट्ठा करता था, लेकिन एक दिन उसे कुछ दिखाई दिया। एक क्रूज जहाज उसके सामने था। उसने तुरंत आपातकालीन संकेत चलाए, लेकिन आखिरी संकेत तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी दौरान एक तूफान ने लड़के को थका दिया। नहीं कितने समय बाद वह बेहोशी से जागा। बाघ भूखा था और चुपचाप डेक पर पड़ा था। लड़का चाहे जितना दुखी हो, उसे मौत का इंतजार करना पड़ा। लेकिन फिर वह खुद को एक द्वीप पर तैरता हुआ पाया। उसने जल्दी से एक मांसपेशी तोड़ी और खा ली। स्वाद अच्छा था। ऊर्जा मिलने के बाद उसने द्वीप पर चक्कर लगाया। वहां बहुत से बाघ थे और चारों ओर पानी नहीं था। जब लड़का तैर रहा था, वह गाता रहा और ताजे पानी का स्वाद लेता रहा। बाघ किनारे पर खड़ा होकर खा रहा था, लेकिन अजीब बात हुई। बाघ अचानक पेड़ पर चढ़ गया और जल्दी ही द्वीप छोड़ गया। शाम तक लड़के ने समुद्र के नीचे का कैंटीन देखा, जो मछली की हड्डियों से भरा था, जैसे किसी तेजाब से घुल गया हो। बाघ भी नाव पर छिप गया और द्वीप के पास नहीं गया। फिर लड़के ने कमल का फूल उठाया और उसमें एक मानव दांत पाया। अब उसे समझ आया कि यह कोई सामान्य द्वीप नहीं, बल्कि पत्थर का द्वीप था, और दूर से देखने पर वह द्वीप एक स्त्री की तरह दिखता था। अगली सुबह लड़के ने बहुत सा ताजा पानी और खाना इकट्ठा किया, कई बाघों को नाव में रखा और जल्दी ही द्वीप छोड़ दिया। वह 200 दिनों से अधिक समुद्र में तैरता रहा। अंततः उसकी नाव मैक्सिको के तट पर पहुंची। लड़का सीधे किनारे पर गिर पड़ा। बाघ भी कूदकर जंगल की ओर चला गया, लेकिन वह रुका नहीं। लड़का सोच रहा था कि बाघ मुड़कर उसे देखेगा, पर वह उसका साथ छोड़कर बिना मुड़े चला गया। हालांकि मछुआरों ने लड़के को जल्द ही ढूंढ निकाला, लेकिन लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। यह आंसू बचाव के नहीं,
बल्कि बाघ के जाने के थे। समुद्र पर तैरते समय उसने बाघ को अपनी आत्मा का साथी मान लिया था, लेकिन बाघ ने बिना एक नजर देखे उसे छोड़ दिया। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमा कंपनी ने दुर्घटना की जांच शुरू की। लड़के ने उन्हें सारी सच्चाई बताई, समुद्र में बिताए गए 200 दिनों की। पता चला कि बोट पर सिर्फ बाघ और लड़का नहीं थे। उस दिन क्रूज जहाज समुद्र से टकराया। लाइफ गार्ड ने लड़के को छोटी नाव में धकेला। एक घबराया हुआ साथी पहले ही कूद चुका था। क्रूज पानी में डूब रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है तो लड़के ने लाइफ गार्ड को फेंक दिया और बचाने की कोशिश की, लेकिन वह एक बंगाल टाइगर निकला। लड़के ने उसे नाव पर चढ़ने से रोकना चाहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने खुद को पूरी रात जीवित रखा। फिर वह डेक पर चढ़ गया, लेकिन वहां एक शिकारी निकला। वह फिर से लाइफ गार्ड पर चढ़ा। कुछ समय बाद उसने देखा एक अभिनेत्री केले पर तैरती हुई आ रही है। उसने उसे बचा लिया, लेकिन रात को शिकारी हिंसक हो गया। एक सुबह अभिनेत्री मर चुकी थी। लड़का दुखी हो गया और शिकारी को मारने का फैसला किया, पर असल में बाघ कभी डूबा नहीं था। वह सफेद कपड़े के नीचे छिपा था। फिर वह और बाघ समुद्र में तैरते रहे। जांचकर्ताओं को विश्वास नहीं हुआ, केले तैर नहीं सकते। लड़के ने दूसरी कहानी सुनाई, जिसमें केवल 4 इंसान थे, रसोइया, नाविक, उसकी माँ और वह खुद। रसोइया ने नाविक की टांगें काटी, फिर माँ को मार डाला। लड़के ने बदला लिया और रसोइया को मार दिया। यही असली कहानी थी। जांचकर्ताओं ने दोनों कहानियों में संबंध देखा। रसोइया शिकारी, नाविक घायल आदमी, माँ अभिनेत्री और बाघ लड़का स्वयं। इसलिए बाघ पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह खुद लड़का था। समुद्र में तैरना जंगल के नियमों जैसा था। केवल ताकतवर ही जीवित रहते हैं। तट पर पहुंचना सभ्यता में लौटने जैसा था। इसलिए लड़के ने बाघ को जंगल में छोड़ दिया। शायद दोनों कहानियां झूठ थीं, लेकिन एक बात सच थी, लड़का अंत में बच गया। वीडियो हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। हर कोई अपनी तरह समझ सकता है। शायद तुम्हारी व्याख्या ही उस लड़के का अंदरूनी संसार है।